क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस गिवन है वहाँ एक्सपोनेंट्स की जो पावर होती है वो 4 होती है, जिसे हमने कन्वर्ट करना होता है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और फिर आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े हैं, जिसमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जबकि तीसरा मेथड था यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये जो क्वेश्चंस गिवन है इसमें आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 13 थे उसमें ऑलमोस्ट एक ही मेथड अप्लाई किया गया था, जिसमें ये था कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देते थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसे सॉल्व करते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही रहेगी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें पहला है यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, आज का पहला क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 0। अच्छा, अगर आप अपनी बुक में देखें तो बुक में यहाँ ये जो आपको स्टार नज़र आ रहा है वहाँ पे एक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसा कि मैंने इसको रीड किया 16 मल्टीप्लाइड बाय, तो इस डॉट का मतलब जो आपकी बुक में क्वेश्चन में गिवन है एक मोटा सा डॉट नज़र आएगा, डेसिमल से कदरे मोटा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको पढ़ेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। यहाँ डॉट की बजाय मैंने सीधा स्टार लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसके लिए मुझे इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, 16 मल्टीप्लाई बाय ये जो एक्स पर आपको टर्म नज़र आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। इस 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर x और 4 रेज़ टू द पावर 2। आप देखें रूल यह है कि अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ बेस और पावर्स क्या है ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। बेस है 4 दोनों टर्म्स के, और यहाँ जो इनके पावर्स हैं वो है x और 2। तो अगर बेस एक जैसे है यानी दोनों 4 है जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस टर्म को लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर द सम ऑफ देयर एक्सपोनेंट्स यानी x प्लस 2। यानी यही जो आपको नज़र आ रहा है 4 पावर x प्लस 2, अगर बेसिस सेम हो तो आप पावर्स ऐड करेंगे, रूल तो यही कहता है। तो आप 4 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर 2 को लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। दूसरे अल्फाज में मैंने इस टर्म को ज़रा ब्रेक कर दिया, ये 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 को 4 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर 2 की शक्ल में। अदरवाइज अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो इनको दोबारा आप इसी फॉर्म में लिखेंगे 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। रीज़न मैंने बता दिया, जब भी बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, बेस को एक ही दफ़ा लिखा जाता है। आगे चलते हैं, माइनस 16 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अगेन आपके सामने एक सिचुएशन है 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1। तो जिस तरह आपने 4 रेज़ टू द पावर x प्लस 2 को लिखा 4 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू द पावर 2, इसी तरह 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 को आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1। अगेन यहाँ पे बेसिस सेम है, मैंने अंडरलाइन किया है। तो आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो इनके पावर्स x और 1 आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इसका जो है वो सम होगा। एनी हाउ मैंने इसे ब्रेक कर दिया इस फॉर्म में, प्लस 1 इक्वल 0 एज इट इज़। आगे मूव करते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है 4 रेज़ टू द पावर x, अब ज़रा इस पर फर्दर वर्कआउट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, 4 रेज़ टू द पावर 2 का मैंने प्रोडक्ट लिया। 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ार 16, और फिर 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बीच में जो स्टार नज़र आ रहा है इनका मतलब यही है कि ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं 4 रेज़ टू द पावर 2 को इसका प्रोडक्ट लूँगा, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, और फिर 16 16 ज़ार 256 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, 4 रेज़ टू द पावर x को फर्दर मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। आप जानते हैं कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2। 4 की जगह 2 रेज़ टू द पावर 2 मैंने लिखा, 2 2 ज़ार 4। सो अब उसके बाद यहाँ पर जो 2 रेज़ टू द पावर 1 है इसका भी मैंने प्रोडक्ट लिया। आप जानते हैं 2 रेज़ टू द पावर 1 इज़ 2, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज़ 32। ये यहाँ पे 32 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32, 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल 0 एज इट इज़ आ जाएगा।
अगले स्टेप में बाकी सारे टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगे। ये जो 2 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर x है, इस पर मैं अप्लाई करूँगा एक्सपोनेंशियल लॉ। ये लॉ ये कहता है कि जब भी दो पावर्स आपको नज़र आए तो आप उन एक्सपोनेंट्स या उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। इस वक्त दो पावर्स कहाँ पे हैं, एक ये 2 के ऊपर है और दूसरा होल रेज़ टू द पावर x के फॉर्म में। ये दोनों एक्सपोनेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल लॉ यू विल मल्टीप्लाई पावर 2 बाय द होल पावर x। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, यानी 2 रेज़ टू द पावर 2 होल रेज़ टू द पावर x को लिखा जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2x। बाकी -32 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 इक्वल 0 एज इट इज़। अच्छा, अब ये सारा वर्कआउट करने का आपको एकदम से मतलब समझ आ जाएगा कि मैंने इतना टेक्निकली अंदाज में इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट इस पर क्यों किया। क्योंकि जिस तरह पिछले क्वेश्चंस थे, आप जानते हैं कि इन इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या इनकी स्ट्रक्चर हमने चेंज करनी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, फिर हमें किसी टर्म को y के इक्वल लेना पड़ता है, फिर हम लेते हैं कि वाई स्क्वायर या 1/y, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिया ये जो 2 रेज़ टू द पावर x है, इसे मैंने कंसीडर किया y। मैंने क्या लिखा, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब इसमें ये टर्म आ गया। अगर मैं y का स्क्वायर लेता हूँ देन y स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, 2 रेज़ टू द पावर x होल स्क्वायर, ठीक है ना। पहला इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x, और अब 2 रेज़ टू द पावर x होल रेज़ टू द पावर 2। इसके बाद आगे मूव करते हैं। अगेन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल लॉ जब आप अप्लाई करेंगे तो x और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय 2 2x। सो लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर 2x क्या है और 2 रेज़ टू द पावर 2x क्या है। आप इस इक्वेशन को देखिए जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। यहाँ पर आपको 2 रेज़ टू द पावर x भी नज़र आ रहा है और 2 रेज़ टू द पावर 2x भी आपको नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 2 रेज़ टू द पावर x की जगह आप क्या पुट करेंगे, y, और 2 रेज़ टू द पावर 2x की जगह आप क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका होगा कि इस इक्वेशन पर इतना वर्कआउट हमने क्यों किया। अच्छा, तो ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी जब आप इसमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 256। अब ये 2 रेज़ टू द पावर 2x 256 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि 2 रेज़ टू द पावर 2x किसके इक्वल आ रहा है, वाई स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 1 है इसकी शक्ल किस में चेंज हो जाएगी, 256 2 रेज़ टू द पावर 2x की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर, यानी 256 वाई स्क्वायर। उसके बाद -32 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर x। अब 2 रेज़ टू द पावर x क्या है, y है, तो -32 मल्टीप्लाइड बाय y यानी -32y। उसके बाद +1 इक्वल्स 0। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो ये सारा वर्कआउट आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा कि इसमें हमने 2 रेज़ टू द पावर 2x और 2x को क्यों यहाँ पर हमने फॉर्म किया, क्यों जनरेट किया। इसलिए अगर 2 पावर x y के इक्वल होगा तो फिर 2 रेज़ टू द पावर 2x y स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ आपने लिया था ना लेट y इज इक्वल टू 2x 2 पावर x, तो जब आप इसका स्क्वायर लेंगे लेफ्ट और राइट साइड का तो इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर x होल रेज़ टू द पावर 2, और फिर एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग x और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 रेज़ टू द पावर 2x। तो इस इक्वेशन में ये टर्म बन जाएगा y 2 पावर x, और ये जो 2 रेज़ टू द पावर 2x है ये बन जाएगा y स्क्वायर, जिससे ये पूरी इक्वेशन 1 जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल ले लेगी। अब आपके पास 3 मेथड्स है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ तो इनमें कॉमन है, आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उनमें हमने एक ही मेथड एक ही फॉर्मेट कंटिन्यू रखा है। बहरहाल अब ये इक्वेशन है 256y स्क्वायर -32y प्लस 1 इक्वल्स 0। इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, जिसका तरीक़ाकार ये है कि आप कांस्टेंट टर्म 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिग्री वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ। तो 256 1s आर 256, इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो मिड टर्म है यानी 1 डिग्री वेरिएबल उसका कोएफिशिएंट है -32, इसे आप 256 के नीचे लिखेंगे। अब 2 ऐसे नंबर्स चूज़ करेंगे जिनका प्रोडक्ट हो पॉजिटिव 256 और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उस आपके पास आंसर आ जाए -32। देखिए वो 2 नंबर 16 है, 16 टाइम्स 16 इज़ 256 और 16 प्लस 16 इज़ 32। लेकिन यहाँ देखिए मैं पॉजिटिव 16 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 16 भी तो ले सकता था जिससे मुझे पॉजिटिव 256 मिलता, लेकिन जब आप 16 प्लस 16 लेते हैं तो पॉजिटिव 32 आता है, नेगेटिव 32 नहीं आता, और मुझे चाहिए यहाँ पर
-32। तो मैं क्या करूँगा, -16 मल्टीप्लाई बाय -16 इज +256, बट -16 इज -32। तो अब इस टर्म को ब्रेक करते हैं, इस मिड टर्म को किस तरह से ब्रेक करेंगे, -32y की जगह आप लिखने जा रहे हैं -16y, और 256y² और +1 ये एज इट इज़ आ जाएंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एज इट इज़। मिड टर्म को आपने ब्रेक किया इन द फॉर्म ऑफ -16y, एंड इट्स ट्रू, -16y इज -32y। ठीक, इसके बाद का अगला स्टेप है कॉमन लेना। अब आ जाइए कॉमन देके, आप इसको दो पेयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा फर्स्ट पेयर और ये आपका बनेगा सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, एक तो y कॉमन आ रहा है तो y आप यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा 16 भी कॉमन आ रहा है, बिकॉज 16 वो नंबर है जो 256 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम कहेंगे 16 इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 256 एंड 16। सो 16y मैंने कॉमन लिया। कॉमन लेने का तरीका तो आप आई होप आपको पता होगा। आप ब्रैकेट लगाएंगे, अब यहाँ 256 तो नहीं लिखेंगे, यानी यूँ पढ़ेंगे कि हाउ मेनी 16s कैन फिट इन 256, तो 16 टाइम्स 16 256। अब 256 की जगह आप क्या लिखेंगे, 16, बिकॉज 16 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन 16 इज 256। इसी तरह y² भी आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक y आप कॉमन ले चुके हैं तो एक y यहाँ 16 के साथ आप लिखेंगे, y² की जगह सिर्फ y आ जाएगा। उसके बाद नेगेटिव साइन। अच्छा, अगर आप गौर करें 16y तो आप कॉमन ले चुके हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 लिखेंगे, क्योंकि पूरा 16y आप कॉमन ले चुके हैं। इसकी वजह यह है, 1 के अलावा आप कोई नंबर नहीं ले सकते अगर आपने ये पूरा टर्म कॉमन लिया हो। इसकी वजह यह है, जब आप इस ब्रैकेट को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दोबारा यही ऊपर वाले टर्म्स ही आएंगे, जैसे 16y मल्टीप्लाई बाय 16y 256y² माइनस 16y मल्टीप्लाई बाय 1 -16y। ठीक है, तो अगर आपने पूरा टर्म कॉमन लिया है और उसमें कुछ भी आपके पास जो है वो कॉमन ना रहे, तो फिर आप उसकी जगह 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब आगे चलें। अब इसमें देखिए आपके पास -16y + 1 में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी इस वक्त कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो एक नंबर ऐसा है जिसे आप कॉमन ले सकते हैं और वो है 1। याद रखिए, जब आपके पास कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर आप लेंगे 1 एज अ कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब लगाएंगे आप ब्रैकेट। उसके बाद आप देखिए ऊपर 16y क्या है, नेगेटिव टर्म है, बट आपने इस माइनस साइन को पहले मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस 16y बन जाएगा पॉजिटिव, और उसके बाद माइनस इंटू प्लस -1। आप ऊपर देख रहे हैं 1 पॉजिटिव है, बट आपने इस साइन को लाजमी मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू प्लस -1 इक्वल्स 0। आपकी फैक्टराइजेशन सही है या गलत, इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगाएं कि ये जो दो फैक्टर्स हैं ये सेम होने चाहिए, 16y - 1 16y - 1। अब कॉमन फैक्टर क्या है, 16y - 1, और अनकॉमन टर्म्स 16y - 1, ये 16y - 1 इक्वल्स 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लेंगे, 16 - 1 इक्वल 0, ऑन द अदर साइड 16y - 1 इक्वल्स 0। दो फैक्टर्स थे ना एक जैसे, तो दोनों को आपने 0 के इक्वल ले लिया। इसे y के लिए सॉल्व करेंगे तो एक ही मेथड रहेगा, सबसे पहले -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, +1 बन जाएगा दोनों तरफ। फिर उसके बाद 16 को भी राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 1/16 तो y की वैल्यूज़ क्या आई, 1/16। लेकिन ठहरिए, आपने शुरू में क्या किया था, आपने कहा था लेट y = 2⁻x। आपने तो एक्चुअली क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को चेंज किया था, तो अब वापस आप क्वेश्चन को अपनी असल हालत में बहाल करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो आपने क्वेश्चन को ही करना है। ये तो एक ट्रिक था जिसके ज़रिए आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर इसे आपने सॉल्व किया। तो अब आप y की जगह y की ओरिजिनल वैल्यू 2⁻x दोबारा सब्सिट्यूट करेंगे, तो आपने क्या लिखा, बट y = 2⁻x। तो ये जो y = 1/16 y = 1/16 है, ये क्या बन जाएगा, 2⁻x = 1/16। मैं इनमें से एक को ही सॉल्व करूंगा क्योंकि दोनों का सेम ही आंसर आ रहा है, तो लिहाजा दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करते हैं। हाँ, अगर ये मुख्तलिफ हुए तो फिर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब चूंकि एक जैसे हैं तो इसे एज इट इज़ सॉल्व करेंगे। एनी हाउ 2⁻x = 1/16, ठीक है ना, ये 1/16, y की जगह आपने 2⁻x सब्स्टिट्यूट कर लिया। अच्छा, अब देखिए 16 को मैं ज़रा लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। देखिए इसके 2-3 तरीके हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का। पहला तरीका तो ये कि आप लिखे 4⁻2 बिकॉज 4 4s are 16। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको लिखे 2⁻4 और मैं इसी को ही चूज़ करूँगा। रीज़न इसलिए क्योंकि आप लेफ़्ट साइड पे देखिए बेस क्या आ रहा है, 2, तो राइट साइड पे भी मैं बेस को 2 ही लूँगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर बेसिस सेम हो तो फिर हम कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंट्स को।
यहाँ आप 4⁻² भी ले सकते हैं, लेकिन आप x की वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि x इस वक्त किस पोजीशन पर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो लिहाजा आप बेसिस को सेम रखेंगे और एक्सपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे, जिससे x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं 16 की जगह लिखूंगा 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करें इन्हें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो कितने 2s लिया आपने, 1 2 3 4 2s लिया आपने। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2⁻⁴। अगले स्टेप में 2⁻⁴ को मैं शिफ्ट करता हूँ न्यूमरेटर पे। आप जानते हैं किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट या पावर क्या होगा, नेगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव से बन जाएगा नेगेटिव। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ इस वक्त बेसिस आप देख सकते हैं 2 2 है, तो आप बेस को छोड़ के एक्सपोनेंट्स को कंसीडर करेंगे और एक्सपोनेंट्स क्या है, x = -4। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने 16 की जगह 4⁻² क्यों नहीं लिखा बल्कि 2⁻⁴ लिखा, ताकि यहाँ पर बेस एक जैसे हो और बेसिस सेम हो तो आप कंसीडर करते हैं एक्सपोनेंट्स को। लिहाजा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -4। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ, -4। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। अब ये जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है ये थोड़े से डिफरेंट होंगे। क्वेश्चन है x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 - 8 = 0। बज़ाहिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रहा और है भी नहीं, ठीक है ना। तो हम इसे ज़रा कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में और फिर इसे वापस सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के लिए। ये जो वापस सॉल्व करने का वर्ड है ये बिल्कुल यहाँ पर, जैसे आपने देखा ना, हमने इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व किया और आखिर में y को दोबारा उसकी ओरिजिनल असल हालत में बहाल कर दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, कन्वर्ट कैसे करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले तो मैं रैंडमली x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और दूसरी तरफ x + 3 और x + 4 को मल्टीप्लाई करके कुछ देखता हूँ कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकता है ये सूरत हाल या नहीं। चलें इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों फैक्टर्स यानी x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ। x × x, x², x × 2, 2x। अब 1 की बारी है, 1 × x, x एंड 1 × 2 is 2। इसी तरह जो दूसरे फैक्टर्स है x + 3 और x + 4, सबसे पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी x × x, x² और फिर आप x को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ यानी x × 4, 4x। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ यानी 3 × x is 3x और फिर 3 × 4 is 12। उसके बाद -8 is equal to 0 as it is। आगे चलें, 2x और x एक जैसे टर्म्स है तो 2x + x 3x, यहाँ 4x + 3x 7x, बाकी x² एंड 12 x² + 2 as it is equal to 0। यहाँ देखिए मुझे कुछ सिमिलैरिटी नज़र नहीं आ रही जिसे मैं y के इक्वल ले सकूँ। अगर फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन फिर x⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा। लिहाजा हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही ऐसी जिससे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा। पहले मैंने रैंडमली एज इट इज़ मल्टीप्लाई किया, अब ज़रा स्ट्रेटजी चेंज करता हूँ, देखता हूँ कि कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रीअरेंजिंग द इक्वेशन। इसको ज़रा मैं तरतीब इसकी अलग कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहला फैक्टर x + 1 और दूसरा आखिरी फैक्टर फोर्थ फैक्टर x + 4 को पेयर लिया और x + 2 और x + 3 को मैंने पेयर लिया। पहले आपने पहले और सेकंड फैक्टर x + 1 और x + 2 को पेयर लिया और x + 3 और x + 4 को पेयर लेके सॉल्व किया। ये सूरत हाल है आपके सामने जो रेड टेक्स्ट में है। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, मुझे तो कोई रास्ता निकालना है ना इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने पहला और फोर्थ यानी x + 1 और x + 4 को पेयर लिया और फिर सेकंड और थर्ड यानी x + 2 और x + 3 को मैंने पेयर लिया। -8 = 0। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोबारा x × x, x², x × 4, 4x, 1 × x, 1x, 1 × 4 is 4। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x × x, x², x × 3 is 3x, 2 × x is 2x and 2 × 3 is +6, -8 = 0। इनमें लाइक टर्म्स आ रहे हैं 4x + x 5x, 3x + 2x 5x। आप गौर करें यहाँ दो टर्म्स एक जैसे आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से, x² + 5x, x² + 5x। ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो मैं कहता हूँ लेट y = x² + 5x। ठीक है ना। मैंने इसको रीअरेंज क्यों किया इस इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ मेरे सामने कोई सूरत हाल ही नज़र नहीं आ रही थी। एक ही रास्ता था कि मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता।
लेकिन अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता तो ये टर्म बन जाते x रेज़ टू द पावर 4। तो लिहाजा मैंने स्ट्रेटजी चेंज की, मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया और फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड फैक्टर को पेयर बना के जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मुझे एक सिमिलैरिटी नज़र आई, और वो सिमिलैरिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की शक्ल में। तो मैंने एकदम से लेट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल लेता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पुट करेंगे y यानी y प्लस 4, और इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह भी आ जाएगा y यानी y प्लस 6 माइनस 8 इक्वल 0। आपके सामने ये इक्वेशन बन गई जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल लिया। y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स 0। ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें ना, y मल्टीप्लाई बाई वाई वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाई 6 is 6y, 4 multiplied by y is 4y, and then 4 times 6 is 24, negative 8 equals 0. Further simplify करते हैं, 6y 20 and 4y they are like terms, so their sum is 10y. Same as 24 and negative 8, they are constant terms, so let's subtract 8 from 24 to get 16. Now you can see we have a quadratic standard form of a quadratic equation where the first variable is with degree 2, the second variable is with degree 1, and the third term is a constant term, and this is the quadratic equation of x plus 1 into x plus 4, x plus 2 into x plus 3 minus 8 equals 0. सो आपने देखा कि हमने कैसे स्ट्रेटजी चेंज करके उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास फिर 3 तरीके हैं। मैं सबसे आसान जो मुझे लगता है वो है फैक्टराइजेशन। मैं फैक्टराइज करूँगा तो क्या करेंगे, कांस्टेंट 16 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 16 1s are 16, और फिर 10 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब कौन से 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 10 आ जाए। वो 2 नंबर्स हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 2s are 16 एंड 8 प्लस 2 इज़ 10। तो चलें आगे से मूव करते हैं। वाई स्क्वायर एज इट इज़, 16 भी एज इट इज़, 10y की जगह आप लिखने जा रहे हैं 8y प्लस 2y। ठीक हो गया। अच्छा, अब 8y प्लस 2y 10y के इक्वल है, बट आपने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगला स्टेप अभी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, पेयर बनाएंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। ये 2 पेयर हो गए, ठीक है ना। पहला पेयर बना वाई स्क्वायर प्लस 8y और दूसरा पेयर बना 2y प्लस 16। अच्छा, वाई स्क्वायर प्लस 8y में कॉमन आ रहा है y, ब्रैकेट में आप वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ लिखेंगे y प्लस 8, 8y की जगह सिर्फ 8 बिकॉज y आप कॉमन ले चुके हैं। अब 2y प्लस 16 में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2y की जगह ब्रैकेट में आप लिखेंगे y प्लस 16 की बजाय आप 8 लिखेंगे बिकॉज 2 8s are 16 इक्वल्स 0। अब आप देखें y प्लस 8 y प्लस 8, तो y प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, अनकॉमन y प्लस 2 इक्वल्स 0। आगे मूव करते हैं, y प्लस 8 इक्वल्स 0 एंड y प्लस 2 इक्वल्स 0। फिर आगे मूव करते हैं, y इक्वल्स माइनस 8 एंड y इक्वल्स माइनस 2। अब ये इक्वेशन तो y के लिए सॉल्व हो गया, लेकिन y क्या है, y तो आपने एक्चुअली लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल, तो अब दोबारा y को एक्स स्क्वायर प्लस 5x में कन्वर्ट कर देंगे, बट y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y माइनस 8 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स माइनस 8 एंड y इक्वल्स माइनस 2 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स माइनस 2। आगे मूव करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गए। पहले ज़रा इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस 8 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, तो बन जाएगा प्लस 8 इक्वल्स 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आप ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी फैक्टर्स ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें वो 8 आ जाए और उन्हें प्लस करें 5 आ जाए, या माइनस करें 5 आ जाए, तो लिहाजा ये फैक्टराइज तो नहीं हो सकता। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूले के कंपोनेंट्स है a b c, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड इन दिस केस द कोएफिशिएंट इज 1, b is the coefficient of x which is 5 and c is the constant term which is 8. Quadratic formula x equals minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. इसमें वैल्यूज पुट करें, माइनस b is minus 5 plus minus b square is 5 square minus 4 from formula multiplied by a is 1 and c is 8 whole divided by 2a means 2 multiplied by 1. आगे मूव करते हैं, माइनस 5 एज इट इज प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 4 1s are 4 and 4 8s are 32 whole divided by 2 times 1 is 2. Next step, 25 minus 32 is minus 7.
सो अब -7 क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था। जहां अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए उसे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लिहाजा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ x इन दिस केस? -5 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, x² + 5x = -2। दो वैल्यूज थी ना y की, जब आपने y को x² + 5x से रिप्लेस किया तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बने। अब जरा इस दूसरे इक्वेशन को उठाते हैं, x² + 5x = -2। नाउ x² + 5x = -2। अब -2 को सबसे पहले शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, बन जाएगा +2। अगेन ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा इस पे? क्वाड्रेटिक फार्मूला। a, b and c. a is the coefficient of x² जो 1 है, b is the coefficient of x 5 और c is the constant term जो कि 2 है। फार्मूला अप्लाई करें, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करें, -b मीन्स -5 प्लस माइनस √b² मीन्स 5² -4 फ्रॉम फार्मूला a 1 and c is 2 होल डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। आगे चलें, -5 प्लस माइनस √5 5s are 25 -4 2s are 8 होल डिवाइडेड बाई 2 1s are 2। 25 - 8 is 17। अब 17 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट निकाल के डेसिमल में प्लस माइनस भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको अंडर रूट के साथ ही रहने दें। -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। तो हमारे पास यहाँ पर x के दो रूट्स आए, इक्वेशन के दो रूट्स आए, x के दो वैल्यूज़ आई। पहली वैल्यू थी हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 और दूसरी आई -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सोल्यूशन सेट बन जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट -7/2 जो पहली वैल्यू थी, कॉमा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 17/2 जो दूसरी वैल्यू है, ये बन जाएगी सोल्यूशन सेट। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो कि बिल्कुल क्वेश्चन 15 की कॉपी है। इसी तरह 4 फैक्टर्स आपको क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन थे, अब इसमें भी गिवन है। सबसे पहले मैं रैंडमली इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे गिवन है वैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर बात नहीं बनी, मेरे पास सेम फैक्टर्स नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा? रीअरेंज करूँगा, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 15 में। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? x + 2 और x + 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। x × x इज़ x², और फिर x × 6 इज़ 6x, फिर 2 × x इज़ 2x, और फिर 2 × 6 इज़ 12। अब x + 1 और x + 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। x × x इज़ x², x × 7 इज़ 7x, 1 × x इज़ x, एंड 1 × 7 इज़ 7 - 36 = 0। अगले स्टेप में 6x और 2x ये सेम टर्म्स हैं, तो 6x + 2x इज़ 8x। अगेन 7x + 1x ये भी लाइक टर्म्स है, 7x + 1x इज़ 8x। बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। जैसे ही आपने इसको एज इट इज़ इसी हालत में मल्टीप्लाई किया, आपके पास दो एक जैसे फैक्टर्स आ गए, टर्म्स आ गए, x² + 8x, x² + 8x। तो आपने x² + 8x को y के इक्वल लेना है। लेट y = x² + 8x। अगर x² + 8x y के इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी? y + 12 y + 7। ये जो अंडरलाइंड है ना रेड लाइन से, इसकी जगह आप y लेंगे ताकि आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सके, ताकि ये इजीली सॉल्व हो। सो x² + 8x इज y, देन x² + 8x + 7 becomes y + 7, and x² + 8x + 12 becomes y + 12 - 36 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ज़रा इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, इसमें -36 में ऐड करना भूल गया, ये सॉरी 36। ओके, चलें, y × y y², y × 7 7y, 12 × y 12y, एंड 12 7s are 84 - 36 = 0। ठीक है ना। इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में ये पुट किया तो इक्वेशन 1 ये बन गया, और फिर हमने इसे फर्दर मल्टीप्लाई कर लिया। 7y और 12y लाइक टर्म्स है, ऐड करेंगे 19y आ जाएगा। 84 - 36 कांस्टेंट टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मैं सॉल्व करता हूँ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहाँ मुझे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के a b c। a 1 है, y² का कोएफिशिएंट, b 19 है, y का कोएफिशिएंट, और c 48 यानी कांस्टेंट टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पे y है, तो
क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा y इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। वेरिएबल चूंकि y है लिहाजा यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को y से डिनोट करेंगे। एनी हाउ माइनस b मीन्स माइनस 19 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स 19 स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज a एंड c। a is 1 and c is 48 whole divided by 2a means 2 multiplied by 1. Next step, minus 19 as it is plus minus 19 square is 361 minus 4 ones are 4, 4 48s are 192 whole divided by 2 ones are 2. Next step, minus 19 as it is plus minus square root 361 minus 192 is 169 whole divided by 2. अब 169 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है, 13 13s are 169 और जब आप 13 13s को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 13 पावर 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास आ जाएगा 13। या सिंपली आप अगर कैलकुलेटर से 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये रहा 169 स्क्वायर रूट 13 बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। सो वंस अंडर रूट 169 की जगह आप क्या लिखेंगे 13। अब प्लस माइनस है तो इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, पहला माइनस 19 प्लस 13 ओवर 2 और दूसरा माइनस 19 माइनस 13 ओवर 2। Minus 19 plus 13 is minus 6 over 2. Minus 19 minus 13 is minus 32 over 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So minus 6 over 2 is minus 3. 2 1s are 2 and 2 16s are 32. So minus 32 over 2 is minus 16. अब आ जाए दोबारा, अब y की वैल्यूज़ तो आ गई, लिहाजा y को दोबारा आपने उसकी जो आपने जिसके इक्वल लिया था y को दोबारा उसी से रिप्लेस कर देंगे। आपने y को किसके इक्वल लिया था, आपने कहा था लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो अब आप y की जगह दोबारा लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो y इक्वल्स माइनस 3 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स माइनस 3 एंड y इक्वल्स माइनस 16 बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स माइनस 16। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, माइनस 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल 0। माइनस 16 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल्स 0। आप दोनों इक्वेशंस को इसी तरह साइड टू साइड सॉल्व कर सकते हैं, या पहले आप फर्स्ट को सॉल्व करें और फिर सेकंड को, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पहले फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल्स 0 किस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मुझे चाहिए होंगे कंपोनेंट्स ए बी सी, इसमें a है 1, b है 8 और c है 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस 8, ये मैं y को x में कन्वर्ट कर देता हूँ बिकॉज ये वेरिएबल x है। माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम फार्मूला a 1 and c is 3 whole divided by 2a means 2 multiplied by 1. Next step, x minus 8 as it is plus minus square root 8 8s are 64 minus 4 3s are 12 because 4 1s are 4 and 4 3s are 12 whole divided by 2 1s are 2. अगले स्टेप में 64 minus 12 is 52, ये वेरिएबल x कर दूंगा मैं इसको y की बजाय, ठीक है, x x x and x. So अंडर रूट 52। अब अंडर रूट 52 बजाते खुद एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, बट इसको हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाइड बाई 4। 13 4s are 52। क्यों लिखा 13 मल्टीप्लाई बाई 4, बिकॉज 4 परफेक्ट स्क्वायर्ड है और 4 का स्क्वायर रूट 2 है, यानी 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। ये छोटी छोटी स्ट्रेटजीज है कि कैसे आपने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स को डील करना है, ठीक है। सो 52 की जगह मैंने लिखा 13 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है और आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, तो 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के 2 की शक्ल में आ जाएगा। स्क्वायर रूट सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, 13 के ऊपर। अब इसके बाद माइनस 8 और 2 अंडर रूट 13, इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो है 2, बिकॉज 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो आप 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस 8 की बजाय क्या लिखेंगे, माइनस 4, बिकॉज 2 4s are 8 प्लस माइनस 2 आप कॉमन ले चुके हैं, लिहाजा अंडर रूट 13 के साथ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप कॉमन ले चुके हैं। होल डिवाइडेड बाई 2, अब ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं ऐसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। आपके पास वैल्यू क्या रह जाएगी, x इक्वल्स माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 13। अब आ जाए दूसरे इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इससे मैं उठा लेता हूँ। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इक्वल 0, ये इक्वेशन फैक्टराइज भी हो सकता है, 4 4s are 16 एंड 4 प्लस 4 8, लेकिन मैं यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, आपकी चॉइस है। एनी हाउ मुझे कंपोनेंट्स चाहिए होंगे ए बी सी, ए
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी एक्स का कोएफिशिएंट 8 और सी कांस्टेंट टर्म 16 होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस बी मीन्स माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 4 फ्रॉम फार्मूला a is 1 and c is 16 होल डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। x equals minus 8 plus minus 8 8s are 64 minus 4 1s are 4 and 16 4s are 64 whole divided by 2। Now 64 minus 64 0 and 0 का square root 0 यानी plus minus 0 is eliminated। जब भी प्लस माइनस के राइट साइड पे 0 आ जाए तो इसका मतलब है माइनस 8 प्लस 0 और माइनस 8 माइनस 0 दोनों सूरतों में माइनस 8 ही रहेगा, बिकॉज 0 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? माइनस 8 over 2। वी नो दैट 8 is divisible by 2, so 2 1s are 2 and 2 4s are 8। so what is the value of x? माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट क्या बना? इस वक्त आपके पास x की दो वैल्यूज हैं। पहली कौन सी है? माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13, ये आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू माइनस 4, ये आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट।